हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर, एक फ्रेश और बेहतरीन चैप्टर के लिए आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसका आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 1। और आपको बता दें कि जो चैप्टर है, नाम आप थोड़ा सा देख लो, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ड्रेनेज किसका पढ़ने वाले, फिजियोग्राफी किसका पढ़ने वाले हैं? तो ये जो दो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं दो कंट्रीज के बारे में। क्योंकि आपको एक चीज शायद पता होगा, पहले चैप्टर से मैं आपको बोल रहा हूं कि 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योग्राफी है ना दोस्तों, मेनली दो ही कंट्रीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी कि आसपास बिलोंग करता है। और वो दो कंट्री है हमारा इंडिया और दूसरा है ब्राजील। तो इंडिया और ब्राजील के बारे में हम लोग को ज्यादातर पढ़ाया गया इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर। यानी 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बात करूं तो हमने ऑलरेडी दो चैप्टर्स पढ़ लिया। वो भी आप देखोगे तो इंडिया और ब्राजील के आसपास ही था। लोकेशन एंड एक्सटेंड इसके पहले का चैप्टर था, वो भी इंडिया का लोकेशन, ब्राजील का लोकेशन इसके आसपास ही था। आज तीसरा चैप्टर भी आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोग जो पढ़ोगे वो फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं इंडिया का। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं स्टार्ट करने से पहले एक और चीज यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग के लिए हमने हर चीज अपडेट करके रखा हुआ है। यानी कि आप जानते होंगे कि हमने पूरा का पूरा साइंस और मैथ्स आपका 10th स्टैंडर्ड का कंप्लीट कर दिया है ऑलरेडी। पूरा आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है। तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से लेक्चर वाइज वीडियो अरेंज किए हैं प्रॉपर तरीके से। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन पूरे के पूरे वीडियोस अवेलेबल है। आप जाओगे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वीडियो है वहां पे। और आप वहां से अच्छे से जितना हो सके जल्दी पढ़ाई कर लो, क्योंकि बाद में आपको बोझ नहीं होना चाहिए, लोड नहीं बनना चाहिए। अभी जितना हो सके उतना पढ़ लोगे तो आप लास्ट में जो है ना उसका लोड कम हो जाएगा और फ्री महसूस करोगे थोड़ा, और अच्छे से पढ़ाई करके रिवीजन भी कर सकते हो। तो जितना हो सके बाकी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो भी हम लोग डाल के रखे हैं। इंग्लिश ग्रामर प्रेजेंट है, हर चीज अवेलेबल है। प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में हमारा दो चैनल और है, JR टॉक्स, जो आपको करियर गाइडेंस में हेल्प करेगा। अभी आप 11th में जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। तो उस चीज के लिए आपको हमारा सेकंड चैनल हेल्प करेगा। बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है उसमें। और JR व्लॉग्स हमने एक नया चैनल ओपन किया है, तो वो भी आप जाके सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया के। तो इंडिया के बारे में नॉर्मली अगर हम बात करें, मोस्टली तो हम सभी जानते हैं इंडिया के बारे में, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फिजियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारा कंट्री है वो 5 मेन डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया है। तो इंडिया टोटल कितने में डिवाइड किया है? 5 फिजियोग्राफी, 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमारा इंडिया को डिवाइड करके रखा है। और ये 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है क्या? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालयास, द हिमालय, ठीक है। हमारा इंडिया जो है इसके अंदर 5 जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है फिजियोग्राफी के हिसाब से, यानी जगह के हिसाब से। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? अलग अलग लोकेशन, अलग अलग जगह के हिसाब से। तो पहला है हिमालय, ठीक है। सेकंड यहां पे लोकेशन की बात करूं, वो है दोस्तों यहां पे नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है ना, द नॉर्थ, ठीक है। इसको पहले मैं लिखा देता हूं, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गया। फिर तीसरा अगर फिजियोग्राफिक में सिस्टम की बात करूं, फिजियोग्राफिक लोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा है द पेनिनसुला, ठीक है ना। ये सब नाम शायद आपने सुना भी होगा पहले। आज हम लोग इस चैप्टर के थ्रू, ये पूरे लेक्चर्स के थ्रू, जितने भी होंगे इस चैप्टर के अंदर लेक्चर, उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा फिजियोग्राफिक सिस्टम इंडिया का और साथ में ब्राजील का भी बता देंगे, ठीक है ना। एक सवाल मुझे भी उठता था कि ब्राजील हमें क्यों पढ़ना है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पढ़ना और ब्राजील का पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में वैसा इंक्लूड किया हुआ है। तो पेनिनसुला हो गया, कोस्टल प्लेन और आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है ना। चौथा है आपका कोस्टल प्लेन, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स। और पांचवा है दोस्तों आइलैंड, ठीक है ना। आप सभी को पता है हमारे बहुत सारे आइलैंड्स है हमारे कंट्री में, तो उनका एक पूरा ग्रुप है आइलैंड ग्रुप। तो ये पूरा हम लोग को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इंडिया का। मैं ये बात किया मैंने सिर्फ इंडिया का, वैसे ही ब्राजील का भी होगा, फिर उसका ड्रेनेज भी आएगा। तो ये सभी चीज पढ़ेंगे। तो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा आराम से ही जाना है, कोई हाई नहीं है। तो आज दोस्तों आपको मैं यहाँ पे 3 चीज पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगा आपको हिमालयन के बारे में। हिमालय क्या है, हमारे कंट्रीज में कहां से कहां बिलोंग करता है, थोड़ा हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और एक और चीज है पेनिनसुला। ये 3 चीज आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज क्लासिफाई करते हैं कि आज हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद जो बचे हुए 2 है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एंड उसके आगे के जो चीज है वो भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज ये 3 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बारी बारी से हम लोग इसको लिखेंगे और बारी बारी से आपको यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले किसकी बारी है? हिमालय की बारी है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे यहां पे सबसे पहले हिमालय। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और आप लोग के कन्वीनियंस के लिए आप लोग जो भी मैं लिखाता हूं ना,
उसको वीडियो को पॉज करके वो टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि देखो मैं लिखाता हूँ फिर मिटा भी देता हूँ, लेकिन आपके हाथ में तो कंट्रोल है ना, आप जहां चाहे वहां पॉज कर सकते हो, जहां चाहे आप रोक सकते हो, पीछे जा सकते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आप जरूर से कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स आपका बन जाएगा डायरेक्टली। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं द हिमालय। द क्यों लगाते हैं? क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है यार, मतलब एक ही चीज तो है हिमालय। ठीक है ना, हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही प्राउड मोमेंट वाली बात है कि हमारे कंट्री के टॉप पे नॉर्दर्न साइड एक हिमालय पर्वत है जो कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो हमारा हिमालयस जो है इट इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में फोल्ड माउंटेन आपको शायद पता होगा, फोल्डिंग्स होते हैं उसमें, फोल्डिंग्स इन द सेंस आप अगर पहाड़ को देखोगे तो एक तरीके से अलग तरीके से फोल्ड्स उसमें होते हैं। और ये मैंने ज्योग्राफी शायद 9th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको अगर देखना है तो एक चैप्टर है जिसका नाम है शायद एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, वो आपको वहां पे जाके देखोगे ना। और मैंने 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का वीडियो अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया था, तो वो चैप्टर आके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा यंग फोल्ड माउंटेन मतलब क्या होता है। तो आपको फिलहाल में सिर्फ याद ये रखना है कि हिमालय इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन। अब यंग फोल्ड माउंटेन जैसे मैंने बोला, तो इसके ऊपर ना बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने देखा है। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर जब भी मैंने एमसीक्यूज सीईटी के लिए भी बनाया था, जो कि आपको पता है सीईटी कैंसिल हो गया। ठीक है, जो इस साल 11th में एडमिशन लेने वाले थे बेचारे, उनका सीईटी का एग्जाम देने वाले थे, उसके लिए हम लोग 15 दिन लगातार उनके लिए वीडियोस बनाए। इतना मेहनत किया दोस्तों उनके लिए, क्योंकि रात को मेरे को याद है, आप लोग के लिए तो चलो मैं दिन में या फिर शाम तक वीडियो बना लेता हूं, लेकिन यार उनके लिए रात को जागता था। 12-12 बजे के बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद मैं लाइक सेटअप लगाता था एंड वीडियोस रिकॉर्ड करके अगले दिन अपलोड करता था। सोचो इतना मेहनत करता था मैं, लेकिन क्या होता है पूरा मेहनत में पानी फिर गया। लेकिन मैं उसको बोलूंगा पानी नहीं फिरा, वो वीडियोस अभी भी है। तो एमसीक्यूज के तौर पर अगर आप पढ़ना चाहोगे तो वो पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम लोग ने चुन चुन के, जो मेरे नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने निकाले हुए हैं, तो वो आप लोग को भी हेल्प कर देगा, तो वो आप लोग भी पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन पूछता है हमेशा डैश इज कॉल्ड एज द यंग फोल्ड माउंटेन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। यानी हिमालय को क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसको माना जाता है। और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर से, अगर आप नॉर्थ देखोगे तो नॉर्थ में आपका टॉप पे पता है आपको जम्मू कश्मीर है स्टेट के हिसाब से, तो जम्मू कश्मीर से शुरुआत होता है और कहां तक जाता है? ईस्ट में जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। यानी कि लगभग अगर ये नॉर्थ है आपका, ठीक है, नॉर्थ यहां से शुरुआत हो रहा है और हिमालय लगभग ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। तो इतना बड़ा उसका रेंज है। अगर मैं बात करूं, आप मैप के थ्रू देखोगे, मैप में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये है कि बहुत ही विशाल माउंटेन है, बहुत ही मेजर माउंटेन है पूरे एशियन कंटिनेंट में। पूरा एशिया जो है आपको पता है, एक माउंट एवरेस्ट जो है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका ही नंबर आता है हिमालय पर्वत का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और ये हिमालय जो है ना वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम पमीर कनॉट इन तजाकिस्तान टू द ईस्ट। यानी कि पमीर कनॉट एक करके जगह है, ठीक है, पमीर आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये पमीर कनॉट। तो पमीर कनॉट से लेके जो कि किसमें है? तजाकिस्तान में है। आपको पता होगा ये कंट्री के बारे में, तजाकिस्तान। ठीक है, स्पेलिंग देखो बहुत यूनिक है, लिख देता हूं मैं, तजाकिस्तान। ठीक है, तो ये कंट्री का जो है पमीर कनॉट जो है तजाकिस्तान में, वहां तक वो एक्सटेंड करता है, जो ईस्ट में आता है। आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है, तो ईस्ट की तरफ तजाकिस्तान में यहां पे वो एक्सटेंड करता है, जो हिमालय से वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हिमालय के बारे में। लेकिन और बात करें कि हिमालय जो है वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, एक माउंटेन नहीं है, वो इट इज ए ग्रुप ऑफ माउंटेन। मतलब अगर मैं बात करूं कि सिर्फ आपने पिक्चर या फिर सीनरी में देखा होगा कि पहाड़ का जब भी जिक्र हुआ तो ऐसा एक पहाड़ होता है, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं एक ये पहाड़ हो गया, एक दूसरा पहाड़ हो गया। लेकिन आपको मैं बात करूं कि जो हिमालय है ना, ये सिर्फ एक ऐसा पहाड़ नहीं है, ये एक पूरा ग्रुप है जो कि पूरा कंटिन्यूअसली फैला हुआ है। यानी कि एक माउंटेन रेंज है। ये माउंटेन रेंज का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत सारे पहाड़ आपको मिलेंगे। और इसकी शुरुआत आपको पता है कि कहां से होती है? जम्मू कश्मीर से हो रही है, जो कि कहां है? और ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक फैल रही है। मतलब सोचो यार कितना विशाल माउंटेन रेंज है ये, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे पैरेलल रेंज आते हैं, और जो साउदर्न मोस्ट, जो सबसे नीचे की तरफ का साउथ साइड का जो पार्ट है ना हिमालय का, द साउदर्न मोस्ट पार्ट इज नोन एज द शिवालिक। आपको पता हो दोस्तों, एक रेंज का नाम है शिवालिक रेंज, मैप में देख लेना, शिवालिक रेंज कहते हैं इसे। ठीक है, एक क्या बोलते हैं इसको? शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज जो है साउदर्न मोस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे नीचे साउथ का जो पार्ट है हिमालयन का, उसको क्या बोलते हैं? साउदर्न मोस्ट पार्ट को शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक रेंज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और कभी कभी यहां पे आप देखोगे कि ये जो रेंज है ना, ये काफी ज्यादा यंग रेंज है, यानी कि इसको यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो यंग रेंज है ये। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो शिवालिक के नेक्स्ट, यानी कि जस्ट उसके बाजू में शिवालिक के, तो यहां पे क्या है? लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय को तो आप जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं हम लोग, हिमाद्री
बहुत ही फेमस है ये, नॉर्थ में आप जाओगे तो हिमाद्री बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो लेसर हिमालय, हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं वो भी आपको देखने मिलेगा। फिर ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी उधर पे बहुत ज्यादा है, यानी कि अलग अलग रेंजेस के हिसाब से नाम रखा हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि साउथ साइड आप जाओगे, यानी कि जो पूरा हिमालय पर्वत पूरा रेंज जो है उसके सबसे नीचे वाला साउदर्न मोस्ट पार्ट जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं। फिर अगर जो हमारा शिवालिक रेंज था उसके नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ये जो शिवालिक है उसके नेक्स्ट में बात करूं, मैंने क्या बोला, लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय है, और ये ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं। और उसके बाजू में आप देखोगे तो ट्रांस हिमालय रेंजेस जो कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैले हुए हैं। और ये जो रेंजेस है ये यंग भी है और यंग से लेके ओल्ड है रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं यंग और ओल्ड दोनों ही माउंटेन इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो माउंटेन रेंजेस है दे आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयस, यानी कि कुछ ऐसे हिमालय जिसको हम लोग वेस्टर्न हिमालयस मानते हैं, कुछ ऐसे हिमालय है जिसको हम लोग सेंट्रल हिमालयस मानते हैं, और कुछ ऐसे हिमालय जिसको हम लोग ईस्टर्न यानी ईस्ट की तरफ वाला हिमालय, यानी कि अगर मैं डायरेक्शन बताऊं ऊपर का तो ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, आप जानते ही हो, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है। यानी कि कुछ हिमालय ऐसे हैं जो नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, यानी ऊपर से बिलोंग करे तो उसको नॉर्दर्न हिमालय बोलेंगे। जो ईस्ट की तरफ आ गया उसको मैं बोलूंगा ईस्टर्न हिमालय, लेकिन जो पार्ट बीच में है ना, जो पार्ट बीच में रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा सेंट्रल हिमालय। तो कौन कौन से पार्ट किस में आ जाते हैं, तो मैं वेस्टर्न हिमालयस की बात करूं तो वेस्टर्न या फिर ऊपर का जो पार्ट है, तो वेस्ट वाला जो पार्ट है ना, आपको पता है इधर इसकी तरफ हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, यहां पे आ जाता है, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ आ जाता है। तो वेस्ट से लेके पूरा फैला हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न से वो पूरा फैला हुआ है ईस्ट तक। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो कश्मीर का जो पार्ट है वो आपका, कश्मीर का जो हिमालय है ना, आपको पता है ना पूरा बर्फ गिरता है वहां पे, तो कश्मीर का जो हिमालय है वो उसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न हिमालय। फिर एक बीच का हिमालय है सेंट्रल हिमालय जिसको बोलते हैं कुमाऊन हिमालय, ठीक है, ये सब बुक में मिल जाएगा आपके। और एक और हिमालय है जिसका नाम है ईस्टर्न हिमालय, ईस्ट की तरफ फैला हुआ है ईस्टर्न हिमालय। और आपको पता है कि ईस्ट में एक फेमस स्टेट है आसाम, तो उसको आसामीज हिमालय भी कहा जाता है, आसाम हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं हिमालयस के बारे में जो भी चीज मैंने जानकारी आपको दी है ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको याद रख लोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा हमारा, जैसे मैंने बताया ना 6 फिजियोग्राफिक रीजन है, तो हम लोग ने 6 नहीं 5 है ना बताया, तो एक हिमालय पढ़ लिया, दूसरा है प्लेन, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं उसको, सेकेंड वन। ओके, हेडिंग डाल देते सेकेंड वन का, जिसका नाम है दोस्तों नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है ना। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर है? याद रहेगा ये नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब देखते हैं ये नॉर्थ इंडियन प्लेन एग्जैक्टली है क्या। देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें, ये जो डिवीजन है ये कहां से बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स फ्रॉम द हिमालय माउंटेन जो नॉर्थ में है, और वो कहां तक जाता है, पेनिनसुला जो कि साउथ में, यानी कि ऊपर से अगर आ रहा है वो नॉर्थ से अगर आ रहा है तो नॉर्थ में कहां से आ रहा है, वो हिमालय से आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ में आपको पता है क्या है, हिमालय है। तो हिमालय से वो शुरुआत होता है, और साउथ में आपको पता है साउथ में होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला प्लेट्यू का नाम सुना ही होगा दोस्तों। तो पेनिनसुला साउथ में जो है वहां तक ये बिलोंग करता है, यानी नॉर्थ हिमालय से लेके साउथ पेनिनसुला तक ये जो रेंज है नॉर्थ हिमालय नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो है ना ये कहां से फैला हुआ है, राजस्थान से लेके पंजाब जो है वहां तक फैला हुआ है। मतलब इन शॉर्ट बात करें कि राजस्थान और पंजाब में जो वेस्ट में जो आसाम है ईस्ट में वहां तक फैला हुआ है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब नॉर्थ साइड आप देखोगे, वेस्ट साइड देखोगे तो राजस्थान आपको पता है एक स्टेट है, फिर उसके बाजू में जस्ट यहां पे आप देखोगे तो पंजाब स्टेट है, यानी कि वेस्ट की तरफ ये वाले स्टेट्स से लेके, और ईस्ट में आपको पता है, ईस्ट में आपको जानते हो कि ईस्ट में आपका आसाम है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड आप देखोगे तो आसाम है, तो आसाम तक ये जो चीजें हैं, ये जो प्लेन है आपका ये फैला हुआ है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में अगर बात करें कि इसका जो शेप है ना वो एकदम फ्लैट है मेनली, क्योंकि देखो आप प्लेन बात करेंगे नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक माउंटेन नहीं है कि आपको ऐसे बहुत सारे रेंजेस देखने मिलेंगे। ये एक नॉर्मल प्लेन है जो कि फैला हुआ है नॉर्दर्न हिमालय से लेके पूरा साउथ में पेनिनसुला तक, और वेस्ट में अगर बात करें पंजाब राजस्थान से लेके ईस्ट में आसाम तक फैला हुआ है। तो ये एक पूरा प्लेन इलाका है। मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम सपाट प्लेन है जैसे सीमेंटेड रोड होता है, वैसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ चेंजेस कुछ रेंजेस है इसमें, लेकिन तो भी प्लेन में कंसीडर किया जाता है, और ये फ्लैट लो लाइंग एरिया में माना जाता है। और नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स है ना ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट जो लाई करता है अरावली, आपको पता है अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज के जो ईस्ट में करता है ना, तो वो रिवर गंगा का जो बेसिन है वहां से बिलोंग करता है, और इसीलिए इसको गंगा प्लेन्स कहते हैं। यानी कि जो अरावली रेंज के जो ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना, अरावली रेंज आपको पता ही है। तो अरावली रेंज के जो ईस्ट में आपको पता है, अगर मैं इसको डायरेक्शन बनाने की कोशिश करूं तो आपका ईस्ट है,
ठीक है, समझ लो इधर अरावली है, तो ये अरावली के जो भी ईस्ट में रहेगा, और गंगा का बेसिन, आपको पता है गंगा नदी बहती है, तो गंगा के बेसिन के आसपास से होके गुजर रहा है, इसीलिए वो जो पहला पार्ट है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन दो पार्ट में डिवाइड है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो पहला जो डिवाइड जो हुआ है, पहला जो पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा प्लेन। क्यों गंगा प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये गंगा नदी के रिवर बेसिन से फ्लो होके जा रहा है, और ये अरावली के ईस्ट में है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है, याद रहेगा। और नेक्स्ट अगर बात करें, और इसका जो स्लोप्स है ना, वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है, यानी कि जो स्लोप, जो नीचे की तरफ वो स्लोप आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है। और नॉर्मल बात करें कि जो वेस्ट बंगाल जो है इंडिया का, ठीक है ना, बांग्लादेश की अगर बात करें, ये आपका एक और सिस्टम फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ठीक है ना। माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ी जबान फिसल गई, ठीक है, बट उसको इग्नोर करना। गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है, आपको पता है गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, और वो ब्रह्मपुत्र जो नदी है पूरा बांग्लादेश की तरफ जाता है ईस्ट में। आप अगर मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो पूरा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूरा ईस्ट में बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो ये जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट ऑफ इंडिया जो है ना, और बांग्लादेश जो है ना, टुगेदर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, तो पूरा इलाका क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। और डेल्टा किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम कहलाता है। किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ठीक है ना। और ये सिस्टम का एक नाम रखा गया क्या, डेल्टा, जो कि क्या कंसीडर करता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों को ही मिला के डेल्टा रीजन फॉर्मेशन होता है। और इसी को एक बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, आपको पता है, इसी को एक बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे देश की शान। देश की शान में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ही फेमस चीज है यार, सुंदरबंस। बहुत लोगों का सपना होता है यहां जाने का, क्योंकि जैसे अमेजॉन एक रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में, आप जानते हो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, हर जगह वर्षावन जिसको बोलते हैं, बहुत ही मस्त जंगल है, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस नहीं बोलना चाहिए, मेरे मुंह से आज एक्चुअली कुछ वर्ड्स अलग निकल रहे हैं, लेकिन लग्जरियस नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा मैं बोलूंगा कि यार इतना अच्छा जंगल है, और वो पूरा 20% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड को। लंग्स ऑफ द कंट्री कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, आपको पता ही होगा। तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी एक ऐसे ही रेन फॉरेस्ट टाइप बोल सकते हो, तो वो है सुंदरबन, डेल्टा रीजन जिसको बोलते हैं। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसके आसपास है ये, और ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में मिला के पाया जाता है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डेल्टा है, ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, ये पूरे वर्ल्ड का ऐसा माना जाता है कि लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है ना, सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो है माना जाता है। फिर जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स है ना, अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडियन प्लेट का जो वेस्ट की तरफ वाला हिस्सा था, ईस्ट का तो मैंने बता दिया आपको, तो लेकिन ये जो वेस्ट की तरफ का हिस्सा है ना, मतलब अरावली रेंज के इस तरफ वेस्ट वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा डेजर्ट से ऑक्यूपाई है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये रीजन वेस्ट में, यानी ईस्ट में तो आपका, चलो ये जो चीजें आ रही थी, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम था, गंगा प्लेन था, ये आपका ईस्ट में आ रहा था। लेकिन वेस्ट में आप बात करोगे तो कौन सा स्टेट है, राजस्थान है, मैंने आपको जिक्र किया। तो जैसे मैंने बोला कि वहां पे राजस्थान है, इसीलिए वेस्ट की तरफ जो पार्ट है ना, इसका नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो वेस्ट की तरफ जो पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा फैला हुआ है डेजर्ट से। यानी आप जानते होंगे कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में पूरा डेजर्ट फैला हुआ है, और वो बहुत ही फेमस है। वो डेजर्ट को बोलते हैं दोस्तों थार डेजर्ट। आप जानते होंगे राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट है, हमारे पूरे कंट्री का सबसे बड़ा डेजर्ट, यानी रेगिस्तान। ये तो आप जानते होंगे ना, रेगिस्तान पूरा रेत बालू से भरा होता है, आप मूवी में देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे। तो थार डेजर्ट बोलते हैं, और ये थार डेजर्ट को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं मरुस्थली। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मरुस्थली, याद रहेगा। तो ये थार डेजर्ट मरुस्थली जो है, वहां पे पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करके रखा है। एंड मोस्ट ऑफ दी जो राजस्थान है, पूरा का पूरा राजस्थान अगर मैं बात करूं, उसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो डेजर्ट से ही भरा हुआ है। और नॉर्थ जब जाएंगे हम लोग, डेजर्ट के वहां पे नॉर्थ में जब जाएंगे, तो वो क्या है, पंजाब आ जाता है। मतलब राजस्थान के और ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो पंजाब आता है, और पंजाब में भी ये प्लेन्स जो है वो बिलोंग करता है, एकदम प्लेन एरिया वहां पे बिलोंग करता है। और ये पूरा अरावली के वेस्ट के साइड फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये जो रीजन है ना, ठीक है, डेल्टा रीजन और अरावली रीजन के एकदम वेस्ट में फैला हुआ है। और ये जो प्लेन्स है, ये डिपोजिशनल वर्क किसके वजह से हुआ, जैसे कि आपने इसके पहले 9th में शायद एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2, उसमें हमने आपको पढ़ाया है, क्योंकि 9th में मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया तो मुझे याद है। तो उसमें हमने आपको एक चीज पढ़ाया हुआ है कि रिवर्स जब बहती है तो वो डिपोजिशनल वर्क करती है, इरोजनल वर्क करती है, मिट्टी विट्टी कहीं से दूर दूर से बहा के लेके आती है। तो ये जो प्लेन रीजन में जो मिट्टी जमा हुआ है, डिपोजिशन हुआ है ना, वो किसके वजह से हुआ है, जो नदी बहती है, जैसे कि वहां पे नदी बहती है सतलुज, आपको पता है ना, सतलुज रिवर क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। स्पेलिंग यहां पे मैं लिखता हूं सतलुज, ठीक है ना, SUTLUJ। तो सतलुज बोल लो, सतलुज बोल लो, जो भी आपको नाम बोलना है, प्रोनाउंसिएशन फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको नाम स्पेलिंग याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको राइटअप करना है। तो सतलुज जो रिवर है, वो जब बहती है तो वो बह के जो भी डिपोजिटरी वर्क्स जो करती है, उसके वजह से जो भी चीज है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ राजस्थान और पंजाब के प्लेन रीजन में, ठीक है ना। और यही जो स्लोप है वो बहता गया
वेस्ट की तरफ, एंड इसी की वजह से बहुत सारा सॉइल जो है वहां पे जमा हो गया, और सॉइल क्या हो गया, फर्टाइल हो गया, और इसी की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह जो है बहुत ही अच्छी से खेती वगैरह जो है वो हो पाती है, बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल सॉइल है, वहां पे बहुत आराम से खेती वगैरह कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, यानी दूसरा टाइप का फिजियोग्राफिक सिस्टम, जिसका नाम था नॉर्थ इंडियन प्लेन। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे के लिए, और आज का आखिरी, जैसा मैंने बोला था कि आज आपको 3 फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ाने वाला हूं। तो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने पढ़ा हिमालय, दूसरा पढ़ लिया नॉर्थ इंडियन प्लेन, अब तीसरा है जिसका नाम है पेनिनसुला। तो ये पेनिनसुला क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है? क्योंकि पहला ही लेक्चर है इस चैप्टर का, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि सर बहुत बड़ा हो गया, बोर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो ये आपको पता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े करके पढ़ने का आपको याद भी रहता है, और ये धीरे धीरे समझ में भी आ जाता है। क्लियर है? आराम से पढ़ो, कोई घाई नहीं है। हम लोग का बाकी जो सब्जेक्ट्स है 100% कंप्लीट है, बस यही सब्जेक्ट्स बचे हुए, आराम से कर देंगे, फिर आपका 100% सब चीजें हो जाएगा। तीसरा चीज जो पढ़ना है हम लोग को वो है द पेनिनसुला। ठीक है? देखते हैं ये पेनिनसुला है क्या। ठीक है? पेनिनसुला की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है कि जो साउथ की तरफ, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन अभी अभी हमने पढ़ा, तो उसके और थोड़ा नीचे आऊंगा, यानी साउथ की तरफ जो आऊंगा दोस्तों, वो क्या होता है, एक टेपर्ड हिस्सा शुरू हो जाता है, वहां पे एक पतला सा हिस्सा शुरू हो जाता है जो कि इंडियन ओशन तक जाता है, और उस चीज को कहते हैं हम लोग इंडियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुलर रीजन। आपको पता है साउथ साइड में पेनिनसुला प्लेट्यू भी है, पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। तो जो भी हिस्सा आपका जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नीचे से साउथ की तरफ से जो टेपर होते होते किधर तक जा रहा है, इंडियन ओशन तक कनेक्ट हो रहा है, वो हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे प्लेट्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ी आ जाती है, हिल्स रेंज आ जाते हैं, और अरावली जो है नॉर्थ में, इसको सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन माना जाता है। आपको मैंने बताया था कि हिमालय जो है सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है, वैसे ही अरावली, आपको याद रखना है, अरावली जो है वो सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है ना? यंग कौन है? हिमालय, ओल्ड कौन है? अरावली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? और इसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ प्लेट्यूज आ जाते हैं, लाइन से बहुत सारे प्लेट्यूज आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लेन्स आ जाते हैं, विंध्या, सातपुड़ा, आपको पता ही है ना, विंध्या, सातपुड़ा रेंज, और बहुत सारे सेंट्रल पार्ट जो हिली रीजन है वो सभी चीज, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, आपको पता है हमारे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, फिर आप ये साइड जाओगे ईस्ट की तरफ तो बीच में एक ईस्टर्न घाट्स भी है। तो वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, विंध्या हो गया, सातपुड़ा हो गया, ये सभी पार्ट इसी के अंदर कवर हो जाता है, यानी इंडियन पेनिनसुलर रीजन में ही कवर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हमें पढ़ना था। हिमालय पढ़ लिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ लिया, और पेनिनसुला पढ़ लिया। अब 2 और बचे हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, एक था कोस्टल प्लेन और 5वां है आइलैंड ग्रुप। तो ये दोनों भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आपको लेके आऊंगा। एंड उसके बाद ब्राजील के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है? कि ब्राजील का क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जितनी भी चीजें मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं लेकर आऊंगा हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक मैं स्टॉप करता हूं, यहीं पे रोकता हूं। उम्मीद करता हूं जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी आज आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर दोगे ना, तो ताकि फ्यूचर में आपको जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे, आप जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।